प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 मई दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। प्रियो, जिस ईश्वर ने प्रकाश को अच्छा देखा और उसने ये देखा कि अंधकार अच्छा नहीं है, जहाँ रोशनी नहीं होती वहीं अंधकार छाता है। प्रकाश में एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरे को दूर करती है, क्योंकि वो तेज है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और ये वो चाहता है कि हम भी जो उजियाले के संतान है, अर्थात वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे हम सब उजियाले के संतान है। तो वो ये चाहता है कि हम जो उसके संतान हैं अपने आप को अंधेरे और उसकी अशुद्धियों या फिर गलत कामों से दूर करें। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14-15 पद बताता है, पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या ही मेल, या ज्योति अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। उसी विषय में दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में पौलुस फिर कहते हैं कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रियो, अंधकार जो है वो पाप को दर्शाता, अज्ञानता को दर्शाता है, और कई लोग जो है वो अंधेरे को पसंद करते हैं। और आपको मालूम, अंधेरे में खतरे जीव जंतुओं का खतरा रहता है, चोर लुटेरे का खतरा रहता है, और शैतान ने अंधेरा ही फैला के रखा है। साधु सुंदर सिंह की एक पुस्तक में एक सन्यासी के विषय में लिखा गया था। वो इस प्रकार से कहते थे कि वो उजियाले में तपस्या करना चाह रहा था, लेकिन उसको रोशनी पसंद नहीं थी, उजियाला पसंद नहीं था। तो उसने सन्यासी ने अपने आप को एक गुफा में, बहुत गहरी गुफा में बैठा लिया, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वो अब तपस्या में लग गया, और कुछ वर्ष बीतने के बाद, जब उस तपस्या करने के बाद जब वो बाहर आया, तो उसकी आंखें उस रोशनी को देखने में सक्षम नहीं थी। वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसने अपने आप को रोशनी या फिर उजियाले से बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक दूर रखा। प्रियो, ऐसे हमारे जीवनों में भी है। जब हम परमेश्वर के वचन अर्थात उजियाले से बहुत समय तक दूर रहने लगते हैं, तो हमें वो अंधेरा ही पसंद आता है। हमें हमारे काम इतने बुरे हो जाते हैं कि हमें फिर परमेश्वर की बातें या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की उजियाले की बातें हमें इस आंखों से नहीं दिखाई देती है, और कई बार फिर हम असफलताओं में और अंधकार में गिरने लगते हैं। इसलिए प्रिय, बहुत जरूरी है कि वो प्रभु जो स्वर्ग का राजा है, जो नगर का सूर्य है, प्रकाशित वाक्य 21:23 में लिखा है कि और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से सब उजियाला होगा। तो प्रियो, हमारे लिए ये सबसे बड़ा उजियाला वो परमेश्वर है, जो हमारी असफलताओं में भी और पाप के अंधकार में भी हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए आइए उस उजियाले को अपने जीवन में बसने दें। मनन के लिए दूसरा सामुएल उसका 22:29 पद, हे यहोवा तू मेरा दीपक, और हे यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करने वाला उजाला तू है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा राजा 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय लूका 24 अध्याय 36 पद से लेकर 53 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।